नमस्ते छात्रों, एसएससी बोर्ड 2024 की लोक भारती हिंदी की संभाव्य उत्तर पत्रिका आज हम यहाँ पर देखेंगे। छात्रों, यह है 80 गुणों की प्रश्न पत्रिका। यहाँ पर विभाग 1 जो है वो गद्य है, वो 20 अंकों के लिए है। प्रश्न आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्रों, यहाँ पर गद्य आपको पढ़ना है और उसके बाद के जो प्रश्न है वो हल करने हैं। गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ने पर हमें उत्तर लिखने आ जाएंगे। एक, निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब मिलने जुलने वाले अधिक आते हैं। 2, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब उसे लगता है कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई है। 2, उत्तर लिखिए। हमदर्द जताने वालों की फिक्र करने वाला लेखक। 2, लेखक को परेशान करने वाले रिश्तेदार परिचित। मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। जनरल वार्ड। 4, मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, दर्द के कारण। 3, गद्यांश में आए हुए एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। समय, वक्त, परेशान, तकलीफ। 2, गद्यांश में प्रयुक्त 2 उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। हमदर्द, मरीज, हराम, जरूरत, तकलीफ, ख्याल। 4, आराम हराम है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसी के तौर पर हम अपने विचार और अधिक लिख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंकों के लिए प्रश्न है। छात्र, यहाँ पर दिया गया परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि हमें उत्तर लिखना आसान हो सके। 1, उत्तर लिखिए। समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं, शरीर श्रम से। 2, समाज में अपनी आजीविका थोड़े लोग इससे चलाते हैं, बौद्धिक श्रम से। 3, आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है, संपत्ति। 4, अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है, श्रम करने की। 2, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ: 1, संपत्ति दान यज्ञ। 2, भूदान यज्ञ। 3, धनिकों को दान से होने वाले सामाजिक कार्य: 1, अस्पताल। 2, विद्यालय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द श्रम, उपसर्गयुक्त शब्द परिश्रम, प्रत्यययुक्त शब्द श्रमिक। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। साधन सामग्री: किसी न किसी, बड़े बड़े। राम शहर की बड़ी बड़ी इमारतें देखते ही रह गया। 4, करेंगे दान पाओगे समाधान विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। दान की अपनी महिमा है, लेकिन दान के पीछे भावना सही होनी चाहिए। यदि जब भी देने का अवसर आए आप स्वयं दे देना आपका कर्तव्य बन जाता है, इसलिए नहीं कि किसी इंसान की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको किसी को कुछ देने का मौका मिल रहा है। किसी ज़रूरतमंद के लिए आपके मन में करुणा है और यह आप यही उसके माध्यम से यही व्यक्त कर रहे हैं। जब भी दे पूरी भावना से दे, ऐसा नहीं कि वो देकर आपको पश्चाताप होने लगे। यदि आप दिल से देते हैं और उस वक्त किसी को ज़रूरत है तो देने का आपको अधिक
लाभ मिलता है। देने मात्रे से ही आपका लाभ तत्काल लाभ मिलता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंकों के लिए ध्यान से पढ़ना है, बाद में उसके उत्तर वहीं मिल जाते हैं। 1 उत्तर लिखिए। ढाका कॉलेज से परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाला मेघनाथ, तृतीय स्थान पाने वाला निखिल रंजन। 2 गद्यांश में उल्लेखित दल संबुज पत्र सदस्य प्रमथा चौधरी। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। जीवन में परिश्रम और सुखों का त्याग करने पर ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अपने अज्ञान का एहसास होना ही ज्ञान की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम होता है। जीवन में ज्ञान से विनम्रता आती है और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्र बनता है। जिस प्रकार प्रेम हमें परिपूर्णता देता है, वैसे ही ज्ञान हमें शक्ति देता है। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। विभाग 2 पद्य 12 अंकों के लिए है। प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र परिच्छेद पढ़ना है, बाद में उसके उत्तर वहाँ लिखने हैं। उत्तर लिखिए। वचन में सत्य, संचय में दान, भुजा में शक्ति, प्रतिज्ञा में टेब। 2 गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। संपन्न, विपन्न। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। 1 भारत एक वचन, 2 भुजाएं बहुवचन। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आज भी हम भारतवासियों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतवासियों में वैसे ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें उसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए है। पठित पद्यांश आपको मन में पढ़ना है, बाद में उत्तर लिखना है। 1 निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। उपयुक्त पद्यांश में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। असत्य। 2 श्री राम जी का मन डर रहा है। सत्य। 3 दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं होता है। सत्य। 4 सद्गुण एक एक करके अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास आ जाते हैं। सत्य। 2 निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 दुष्ट, खल, 2 विद्वान, संत। 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बूंद स्त्रीलिंग, 2 गिरी पुल्लिंग। 3 उपयुक्त पद्यांश में से क्रमशः किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है।
3 पूरक पठन 8 अंकों के लिए। प्रश्न 3 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, आपको वह पैराग्राफ पढ़ना है, बाद में उत्तर लिखने हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक के मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक घटक: 1 हरे भरे पेड़, 2 प्राकृतिक सौंदर्य, 3 झरने, 4 दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष। 2 प्रकृति मन को प्रसन्न करती है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रकृति आत्म सुख देती है मगर मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली इच्छा इस प्रकार, और हम आगे लिख सकते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उचित जोड़ियाँ मिलाई। अगट खिलखिलाता फूल, प्रेरणा। 2 भीतरी कुंठा, 3 खारा जल, 4 पावन मन। 2 कांटों के बीच खिलने वाला फूल प्रेरणा देता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक। 1 सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? तुम सर्वनाम। 2 निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थ पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे, राम धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कृति पूर्ण कीजिए। संधि विच्छेद महा अधिक आत्मा शब्द महात्मा, संधि भेद स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1 हम आगे बढ़ गए जाना। 2 मैंने दरवाजा खोल दिया देना। 5 निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप लिखिए। 1 चलना चलाना चलवाना। 2 मिलना मिलाना मिलवाना। 6 निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 टांग अड़ाना, बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। रमेश पढ़ाई कर रहा था लेकिन छोटा भाई सुरेश उसमें बार बार रुकावट पैदा करता था। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। 7 निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। मकान पर मकान लदे हैं, पर अधिकरण कारक। 8 निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए इस तरह से। 9 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1 मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूँ। सामान्य भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा। 2 दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। अपूर्ण भूतकाल, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे।
10 निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। एक मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। सरल वाक्य। 2 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 1 परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए। निषेधार्थक वाक्य। परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। 11 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 घर में तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। 2 करामत अली की आंखों से आंसू उतर आए। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए है। सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन। छात्र हम यहाँ पर क्रिकेट की सामग्री मांगते हुए पत्र का नमूना तैयार किया है। 2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। छात्र यहाँ सिर्फ आपको प्रश्न तैयार करना है और वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। 1 वाणी पर क्या आधारित है? मनुष्य के जीवन का समाधान किसमें है? 3 ईश्वर की कौन सी देन मनुष्य को मिली है? 4 वाणी किसका शरीर है? आ वृत्तांत लेखन। गुरु कृपा विद्यालय बीड़ में मनाए गए स्वतंत्रता दिन समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। छात्र इस तरह से हम वृत्तांत लेखन कर सकते हैं अथवा कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसमें उचित शीर्षक तथा सीख लिखिए। छात्र यहाँ पर ध्यान रहे कि पहले जो मुद्दे दिए हैं उसको आपको 2 या 3 पढ़ना है, बाद में आपको कहानी लिखना आ जाएगा। कहानी को शीर्षक और सीख देना आवश्यक है। छात्र इसी तरह हम शीर्षक सफलता की पूंजी, सीख प्रयास करने पर सफलता हासिल होती है लिखते हैं। कुछ इस प्रकार हम कहानी लेखन कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कुछ इस प्रकार हम विज्ञापन नमूना तैयार करते हैं। निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। छात्र यहाँ पर हम हमारी सैर यह निबंध लिखेंगे। इस प्रकार वो निबंध है। धन्यवाद छात्रों। और अधिक वीडियो देखने के लिए ज्ञान ज्योति इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।